हूँ पूजा जोशी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, तो आज का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ और मेरा लुक देख के ऑफ कोर्स। तो यार नवरात्रि आने वाले हैं और जो लोग जो नवरात्रि खेलने जाया करते हैं, जिनको गरबों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का कलेक्शन होता है, चाहे वो पॉपकॉर्न ज्वेलरी हो गई या ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हो गई। तो या मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ अपनी ज्वेलरी ऑक्सीडाइज्ड वाली, जो कि मैंने कलेक्ट कर रखी है। और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आपको नवरात्रि में गरबे करने जाना है, गरबे खेलने जाना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और किस किस टाइप का होना चाहिए। ये मैंने सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली है और इसकी प्राइस क्या क्या होती है। तो बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्हीं झुमकों से जो मैंने अभी पहन रखे हैं। तो ये वाले झुमके मैंने मंगवाए थे मीशो से, अभी रिसेंटली मैंने इनको मंगवाया है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आप किसी भी इंस्टाग्राम की रील को उठा के देख लोगे तो आपको यही वाले झुमके देखने को मिलेंगे। बहुत फंबल हो रहा है। और ये वाले मैंने मंगवाए थे समथिंग 200 रुपीज़ में और ये बहुत अच्छे आए, जैसे दिखाए गए थे वैसे ही आए हैं मीशो से। बस इसकी पैकेजिंग में मुझे थोड़ा इशू लगा था, बिकॉज इन्होंने कुछ डिब्बी या ऐसा कुछ ना दे के या किसी रैपर में पैक ना करके सिर्फ एक बॉक्स में पैक किया हुआ था, और वो बॉक्स की हालत ना बहुत ज़्यादा वाहियात हो गई थी। मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि बॉक्स की क्या हालत थी। बट फिर भी मुझे ये रिसीव हो गए, वो भी सही सलामत। इनका कुछ भी ना टूटा फूटा नहीं है। तो ये वाला मुझे बहुत प्यारे लगे ये। और इनका जो ऑक्सीडाइज्ड कलर है ना वो थोड़ा सा ब्लैकिश है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे सारा तामझाम फैला के बैठी हुई हूँ। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गले से बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है ये वाला एक नेक पीस, और ये ऐसे ना राजस्थानी लोगों में हाड़ी बोलते हैं इसको। मतलब ऐसा नहीं लगता कि एकदम गले से ऐसे लगा के, एक्चुअली में ये पायल वाली फीलिंग देता है, बिकॉज यहाँ पे ना ऐसे घुंघरू लगे हुए हैं और ये एकदम गले से चिटक जाता है और ये बहुत बहुत प्यारा लगता है। ये वाला मैंने लिया था आई थिंक 200 रुपीज़ में किसी मार्केट से। मैंने सारी ज्वेलरी अलग अलग कलेक्ट करके रखी है, कहीं कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से, लेकिन ना सारी एकदम प्रॉपर सेट बनाया है मैंने, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये वाला मैंने लिया था 200 रुपीज़ में। आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा तैयार हो रहे हैं तो भी आप इसको पहन सकते हैं। आप कभी कोई सूट वूट डाल रहे हैं तो भी आप इसको पहन सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन हम गले की बात कर लेते हैं, और उसके लिए मेरे पास है ये लंबा वाला गले में पहनने का। अगर आप पूरा नवरात्रि का लुक ले रहे हो ना, जैसे अभी गरबा करते टाइम पूरा लहंगा चोली ये वो सब कुछ पहनते हैं, और उसके बाद जब आप इस ऐसे टाइप का कुछ पहनते हो ना, मतलब अभी जो मैंने आपको आगे दिखाया वो और उसके साथ ये वाला लंबा, तो बहुत प्यारा लगता है। और आपने नोटिस किया होगा कि ये वाला भी मैंने उससे सिमिलर सा लिया हुआ है, ताकि ऐसा लगे कि पूरा सेट है। और ये बहुत प्यारा है। ये वाला मैंने लिया था 250 में आई थिंक, और ये मैंने लिया था मुंबई के भूलेश्वर मार्केट से लिया था कुछ मेरे हिसाब से। और ये बहुत बहुत प्यारा है और ये बहुत हल्का है वजन में, ये बिल्कुल भी वजनी नहीं है। ये सारा कुछ प्लास्टिक का है एक्चुअली में। और उन्होंने मुझे बोला था ना कि ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जो स्पेशली नवरात्रि की होती है, अगर आप ये मेटल का लेते हो ये वाला, तो वो बहुत जल्दी ऐसे काला पड़ने लग जाता है और उस पर दाग आने लग जाते हैं और थोड़ा जंक भी लगता है, जो एक्चुअली में मेरे एक प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, मेरे एक चीज़ पे लगा हुआ है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये फिर मैंने उनकी बात मान के प्लास्टिक का ले लिया था और ये बहुत अच्छा निकला है। तो या नेक्स्ट हम बात करते हैं झुमकों की, जो कि इसके सिमिलर है। ये वाले तो मैंने अलग से मंगवाए थे। तो ये हैं बहुत छत्तर वाले बड़े बड़े से झुमके, और इसको एक्चुअली मैं छत्तर वाला बोल सकती हूँ। मैंने एक टाइम पे पहना था। मैं लास्ट में इसका एक पूरा एक पिक है जो मैंने नवरात्रि का लुक लिया हुआ है, वो मैं मेंशन कर दूंगी साइड में, आप देखना कैसे ऐसे लुक बनाया मैंने। तो उस टाइम पे जब मैंने ये पहना था ना, तो मुझे किसी ने चिढ़ाया था कि हमें मंदिर में छत्तर चढ़ाना है, तो तू ये वाला निकाल के देगी क्या। तो ये थोड़े बड़े हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत प्रिटी लगते हैं और ये उससे सिमिलर है। मतलब वो सारी ज्वेलरी के साथ मैच करते हैं। ये वाले भी मैंने लिए थे 200 रुपीज़ में, और ये नवरात्रि के लुक के अकॉर्डिंग बहुत बहुत प्रिटी लगते हैं। और ये सेम मार्केट से लिए थे मैंने, आई थिंक भुलेश्वर मार्केट से लिए थे। 200-250 के बीच में लिए थे, मुझे ये प्रॉपर याद नहीं आ रहा, बट या इतने का था।
ओके, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मांग टीके की, बिकॉज ये हो गया तो इसके बिना यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये है मेरे पास ये वाला, जो आप यहाँ से ऐसे से पहन सकते हो। और यहाँ पे ना ये वाला डिज़ाइन अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये जो नीचे लटकन से लटक रहा है ना वो, और इस पे थोड़ा सा मिरर वर्क है। और ये वाला मैंने लिया था 150 में, सेम मार्केट आई थिंक भुवनेश्वर मार्केट से, क्योंकि मुंबई वालों को वहीं से चीज़ें मिल जाती है। और एक आप बोरीवली मार्केट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें अभी इन दिनों में आई हुई है। मैं रिसेंटली गई थी तो मैंने देखी थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो या ये वाला है, ऐसा पहनना है इसको आपको और ऐसा लगा देना है, और एक प्रिटी सी हेयर स्टाइल के साथ ना, ये मतलब आपको वो काठियावाड़ी लुक दे ही देगा। काठियावाड़ी से मेरा मतलब है जो गरबा करने जाते हो वो वाला। तो ये ओके, तो यहाँ से ये सारा कवर हो गया, तो हम नथ कैसे छोड़ सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने पहन रखी है वो। और ये आपको एक्चुअली में मार्केट में ये तो हर जगह मिल जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा इसको। तो ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सी नथ है मेरे पास, ये राउंड राउंड बहुत बड़ी है ये एक्चुअली। और उसके बाद ये मेरे पास ये कमल का फूल बना हुआ है, कुछ तो वैसा है। मैंने पहना है वो महादेव जी का त्रिशूल है अभी जो पहना है रिसेंटली। और एक एक्चुअली मैंने ये वाला लिया, ये बहुत अलग लगता है, ये नाक में पहनने के बाद ना आप प्रॉपर वो वाले लुक में आ जाते हो जब आप गरबे खेलने जा रहे हो, या फिर आप किसी काठियावाड़ी लुक को ले रहे हो। ये वाला है ये। तो ये मैंने जैसे आपको कहा, मैं लास्ट में फोटो मेंशन करूंगी, आप देखना मैंने कैसे से लुक लिया है। तो ये नाक में पहनने के लिए मैंने स्पेशली लिया था। ये है एक्चुअली में लोग आई थिंक कान में पहनते हैं इसको, लेकिन कान में पहनने के लिए मैंने और बड़े बड़े लिए हुए हैं। ये मैंने नाक के लिए चलाया है और ये बहुत अच्छा भी लगता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कान में पहनने के लिए होता है, तो जैसे यहाँ पर आपने इयरिंग डाली है ना, तो कान के इस वाले भाग में ये जो प्रॉपर काठियावाड़ी लोग होते हैं ना, जो गुजराती, वो ऐसे से इसको यहाँ पे पहनते हैं, इसको ऊपर ये। तो ये दो हैं वहाँ पे डालने के लिए। और सारी नथ की प्राइस मैंने आपको एक्चुअली बताई नहीं, कुछ 30 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की समथिंग था। और ये जो मैंने नाक वाला आपको बताया वो 100 रुपीज़ पर पीस था, मतलब वो दो ही आते हैं। तो ये वाला था, ये भी कुछ 100, ये बड़े हैं तो उसके हिसाब से रेट ज़्यादा है, 100 या 150 ऐसा कुछ लगाया था उन भैया ने मेरे पास ये वाला। और ये भी शायद मैंने भुवनेश्वर मार्केट से ही लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये सारा मैंने अलग अलग कलेक्ट किया है, सेम डे पे ही नहीं लिया है, और सेम मार्केट से भी नहीं लिया है, और सेम शॉप से भी नहीं लिया है। ये सब कुछ मैंने अलग अलग कलेक्ट किया है। तो ये कान में पहनना है। ओके, तो यहाँ तक की बात हो चुकी है, तो अब पहुँच जाते हैं हम सीधा हाथों पर। और हाथों के लिए मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत प्यारे प्यारे कड़े हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे, ये घुंघरू वाले कड़े हैं एक्चुअली, और ये मुझे बहुत ज़्यादा महंगे पड़े थे, ऐसा आप समझ सकते हो, बिकॉज इनके घुंघरू और इनकी खनक की वजह से और इनके लुक की वजह से। बट ये बहुत प्यारे लगते हैं हाथों पर पहनने के बाद। अभी शो यू, अभी एक्चुअली मेरे हाथ में वॉच है, बट मैं आपको पहन के बता देती हूँ। ये ओके, तो ये जब आप हाथों में पहनते हो ना, तो ये सारा टाइम खनकते ही रहते हैं। और बस इसका एक माइनस पॉइंट है कि ये आपकी चुंदड़ी में कहीं भी फंस सकते हैं और आपकी चुनर को फाड़ भी सकते हैं। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना फंबल क्यों खा रही हूँ मैं? तो ये वाले मुझे पड़े थे 250 का एक पीस, मतलब आप समझ सकते हो 500 के 2। और उन भैया ने मेरे को बिल्कुल भी कम करके नहीं दिया था, क्योंकि आप समझ ही सकते हो इसका रेट क्यों ज़्यादा है। इस पर घुंघरू लगे हुए हैं, इसकी फिनिशिंग और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। और जब अपन उनको कम करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो यही सारी चीज़ें अपन को ही बोल देते हैं कि मैडम देखो ना इसमें ये है, मैडम देखो ना इसमें वो है। तो फिर भी मैंने ये ले लिया, क्योंकि मुझे आप समझ सकते हो ये मेरे को बहुत प्यारे लगे थे, और हाथ में पहनने के बाद ना बहुत अच्छा फील करता है ये। एक्चुअली मुझे ऐसे झुमके भी पसंद है जिनमें ना घुंघरू लगे हुए और ऐसे ऐसे कान जब आप हिलाओ ना तो खनखन करे। तो ये 250 का पर पीस मैंने लिया था, तो 500 के 2 हो गए। और ये भी मैंने आई थिंक भुवनेश्वर मार्केट से ही लिया था। सारी चीज़ें तो वहाँ की निकल रही है यार। तो नेक्स्ट हाथों के लिए बात करते हैं। तो ये हैं कड़े, पैसों वाले कड़े बोलती हूँ मैं एक्चुअली इनको। इन पे पैसे हैं नहीं, बट यहाँ मतलब इन पे कुछ तो ऊपर ऐसा सा लगा हुआ है, और एक्चुअली में ये कहीं के पैसे ही हैं, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है।
तो मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने हाथों में पैसों वाले कड़े पहनूंगी। तो फाइनली मैं ना एक्चुअली पैसों वाले कड़े इकट्ठे कर ही लिए, और ये हाथों में पहनने के बाद ना इनका भी लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो ये वाले कड़े एक्चुअली मैं उसी के साथ पहनती हूँ, वो जो घुंघरू वाले कड़े हैं उनके साथ ही। तो और लुक एनहांस होके आता है, लुक उठ के आता है। तो ये थोड़ा पीछे और वो घुंघरू वाले कड़े आगे ऐसे मैं डाल लेती हूँ। और ये है पैसों वाले कड़े, और इनका रेट था 200। मतलब आप ऐसा समझो ये सिंगल तो मिलता नहीं है। पिछले वाले कड़े जो थे वो आप सिंगल ले सकते हो, तो ये आपको 2 ही लेने पड़ेंगे। तो ये है 200 रुपीज़ के 2, लेकिन मुझे अफोर्डेबल लगे, ठीक है। और इनके पैसे हिल गए हैं मेरे हिसाब से। ऐसा कैसे चलेगा, पैसे निकल जाएंगे तो। ओके, तो ये था पैसों वाले कड़े, और ये बहुत प्यारे थे। और अगेन ये भी मैंने लिए थे मुंबई से ही लिए थे। भुवनेश्वर मार्केट से थोड़ा आगे एक गली जाती है और वहाँ से कहीं एक शॉप है, वहाँ से लिए थे। तो अगर आपको भुवनेश्वर मार्केट की वीडियो चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें भी मेंशन हो कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है, या फिर वहाँ पे ना ट्रेडिशनल चीज़ों की ऐसे भरमार हुई पड़ी होती है, क्योंकि मुंबई वासियों के लिए एक ही जगह ट्रेडिशनल चीज़ें खरीदने की और नेकलेस ये वो सारी चीज़ें खरीदने की, वो है मात्र भुवनेश्वर मार्केट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बहुत जल्दी वहाँ जाऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ मिल रही है और कितने की मिल रही है पैसों वाले कड़े। ओके, तो नेक्स्ट है ये वाले कड़े जो ऐसे यहाँ से खुल के हाथों में डलते हैं, लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हाथ में पहनना, और आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। मुझे अक्सर लग जाती है जब मैं ये पहनती हूँ। एक मैंने ऑलरेडी हाथ में डाल रखा है। ये हाथों में लगता बहुत अच्छा है, बट ये पहनने के टाइम पे ना आपकी जान निकल जाती है। तो ये एक्चुअली में मुझे अलग अलग डिज़ाइन के मिले थे, तो मुझे उस टाइम पे लेने पड़े थे। और ये मुझे 100 रुपीज़ पर पीस मिला था, और ये मैंने भुवनेश्वर मार्केट से नहीं लिया। पहली ऐसी चीज़ मेरे हाथ में आई है जो मैंने भुवनेश्वर मार्केट से ना लेके वसई से ली हुई थी। तो ये वसई में एक स्टॉल लगा था नवरात्रि के टाइम पे, आई थिंक, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो वहाँ से मैंने ये दोनों लिए हुए थे। 100 रुपीज़ पर पीस, ये बहुत अच्छा होता है। बस इसका एक ही है कि आप ऐसे पहन नहीं सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है नॉर्मली अगर आप कोई सूट डाल रहे हो, या नॉर्मली आप ऐसा चाहते हो कि ऑक्सीडाइज्ड कुछ हो हाथ में, तो उसके लिए ये है 3 पीस सेट मेरे पास। बहुत बहुत पहले से है ये मेरे पास, और ये बहुत अच्छा भी लगता है। ये मैंने लिया था आई थिंक भाईंदर कुछ तो था, हम लोग जा रहे थे और ये मुझे दिख गया था रोड पे, तो मैंने वहाँ से लिया था। ये मैंने लिया था 150 में 3 पीस, और ये बहुत प्यारा लगता है हाथ में, और ये कहीं से भी आपको चुभ नहीं सकता जैसे ये सारी चीज़ें चुभती है। और ये आप नॉर्मली भी पहन सकते हो, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप इसको डाल सकते हो। पहली ऐसी चीज़ आई है जो आप नॉर्मली भी पहन सकते हो। बातों की बात चली रही है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिंग्स की। और ये वाली रिंग्स मैंने ली थी बोरीवली मार्केट से। जैसे मैंने आपको बताया कि बोरीवली मार्केट में भी इस टाइम पे जैसे नवरात्रि आने वाले होते हैं ना, तभी ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का ऐसा कलेक्शन भर भर के आ जाता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने मिल जाती है। और इस बार और ज़्यादा प्रिटी चीज़ें आई है, मैं अभी देख के आई हूँ। तो ये वाला मेरे को पड़ा था 50 रुपीज़ में, और ये वाला मेरे को पड़ा था 100 रुपीज़ में। दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन यह ऐसा सा मैंने लिया था। और भुवनेश्वर मार्केट में भी सेम ये 100 रुपीज़ में ही मिलती है, वहाँ पे 50 रुपीज़ का कोई चांस ही नहीं होता आपके पास। तो या ऑलरेडी मेरे पास 2 हैं, तो मैंने तीसरी लाई ही नहीं है। तो अभी तो और भी प्यारी प्यारी निकली है। एक्चुअली यहाँ कहीं अभी मुझे देखने को मिले नहीं, लेकिन घुंघरू लगे होते हैं साइड्स में, और ऐसी बहुत सारी रिंग्स मैंने इंस्टा और ऐसी सारी चीज़ों पे देख रखी है। तो लेट्स सी, अगर कहीं मेरे को देखने को मिल जाएगी और ऐसा कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। बट ये ट्रेडिशनल वो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है मेरे पास सारी, जो काठियावाड़ी लोग पहनते हैं ना, उस टाइप का। नेक्स्ट हाथों पे ही रुके हुए हैं हम अभी तक। तो मेरे पास ये है कड़ा, बहुत ही प्यारा कड़ा है। यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा और यहाँ से थोड़ा सा कंजेस्टेड है, मतलब जैसा अपना हाथ होता है ना वैसा ही है ये। तो आप इसको ऐसे से पहन सकते हो, और ऐसे फिर यहाँ पे ये लटके रहते हैं, और ये बहुत प्यारा लगता है। बट ये आपको एक ही हाथ में पहनना होता है। तो ये भी आप किसी भी चीज़ पे डाल सकते हो, सूट हो गया, या फिर आप नवरात्रि में गरबे खेलने जा रहे हो और प्रॉपर तैयार हो तब भी डाल सकते हो। और मतलब ये आप कभी भी पहन सकते हो, बस कुछ तो फंक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। और ये वाला लिया था मैंने 200 रुपीज़ में, एंड ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद ही नहीं आ रहा, बिकॉज ये बहुत पहले का है मेरे पास, तो मिस हो रहा है मुझे कि मैंने कहाँ से लिया था। ओके, तो लास्ट में मेरे पास है कमर बंद, जो कि मेरा फेवरेट है।
और जब आप प्रॉपर एक लहंगा वियर करके गुजराती स्टाइल में जब आप दुपट्टा डालते हो और उसके बाद जब यहाँ से आप कमरबंद से उसको बंद करते हो और उसके बाद जो लुक आता है ना, ओ माय गॉड, मतलब वो मेरा फेवरेट पार्ट है जब मैं रेडी होती हूँ गरबों के लिए। और डेफिनेटली वही अट्रैक्टिव पार्ट होता है सबसे। तो या उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है और वो है ये पैसे वाला कमरबंद। मैं इसको भी पैसे वाला कमरबंद ही बोलती हूँ, पता नहीं ये जो डिज़ाइन है ना उनको मैंने बचपन से मुझे ये पैसे वाला ही लगता है। तो या ये जब यहाँ पे ऐसे बंद होता है ना दुपट्टे के साथ, तो उसका लुक मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे को कितना अच्छा लगता है वो ये। और ये मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा पहले से है और ये वाला मैंने लिया था बोरीवली से, आई थिंक 350 रुपीज़ में, बहुत टाइम पहले। बट जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया था कि मेटल का कुछ होता है तो उसके पीछे जंक लगने के चांसेस होते हैं ना, तो इसके पिछली साइड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये जा रहा है, बट फिर भी ये मुझे साथ दे जाता है और फिर भी ये उसका लुक एकदम से बहुत अच्छा ही आता है। तो ये है कमरबंद। और ऐसा सा आपके पास कुछ होना चाहिए जो आपको बहुत प्यारा लगता हो, क्योंकि कमर में ना बहुत पतला सा पहनते हो तो मज़ा नहीं आता, यही वाला अच्छा लगता है। एक्चुअली में ये बहुत सारे लोग बेली डांस जब करते हैं ना तब भी यूज़ करते हैं, बट गुजराती लोग इसको नवरात्रि खेलने जाते हैं तब। तो ये था पैसे वाला कमरबंद 350 रुपीज़ का बोरीवली मार्केट से। और अभी भी ऐसा तो ट्रेंड चल ही रहा है, कहीं भी आप चले जाओगे तो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ऐसा मीशो पर भी अवेलेबल है, मैंने अभी रिसेंटली देखा था, शायद, मुझे पक्के से याद नहीं है, कहीं तो मैंने इसको ऑनलाइन भी देखा है। तो ये था मेरा सारा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी का कलेक्शन नवरात्रि स्पेशल। और मेरे पास एक्चुअली में पॉम्पॉम ज्वेलरी भी है सारी की सारी सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम इन द सेंस गले का हो गया, यहाँ सारा कुछ कमर बंद से लेकर। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका भी एक वीडियो और कलेक्शन आपको बता दूंगी जो कि आप वेयर कर सकते हो। जो पॉम्पॉम वाला लहंगा आता है उसके साथ, वो भी काफ़ी प्रिटी लगता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे चैनल को, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो। और मेरा एक और चैनल भी है, व्लॉग चैनल, जहाँ पे मैं व्लॉग्स डालती रहती हूँ। तो अगर आपको नवरात्रि के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से व्लॉग्स देखने हो जहाँ पे हम गरबे खेलने जाते हैं और बाकी की सारी चीज़ें, तो उसे भी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।